दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सत्य और धर्म की परीक्षा कितनी कठिन होती है? आज हम आपको एक ऐसे दो राजकुमारों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपार कठिनाइयों के बावजूद अपने धर्म और सत्य को नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले यशवंतपुर नाम का एक समृद्ध और शांत प्रिय राज्य था। वहां पर राजा खड़ग सिंह का शासन था। राजा बड़े ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी रानी रूपवती अपनी अनुपम सुंदरता और पतिव्रता के लिए विख्यात थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था। उनके दो पुत्र रूप और बसंत थे। वे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन खुशियों के इस साम्राज्य पर दुखों की छाया तब पड़ी जब रानी रूपवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। राजा ने सभी बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, हर तरह का इलाज करवाया, परंतु किसी को भी उनकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, बीमारी बढ़ती चली गई, उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। रानी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन रानी अपने महल के बगीचे में बैठी थी। वहां पर एक वृक्ष की डाल पर बने घोंसले में एक चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहते देखा। कुछ समय बाद चिड़िया किसी कारणवश मर गई और चिड़ा कुछ दिनों के बाद एक नई संगिनी लेकर आया। यह देखकर रानी के मन में विचार उठा कि शायद जीवन का यही सत्य है, एक जाता है और दूसरा आ जाता है। रानी बीमार तो थी ही, सोचने लगी यदि मैं ना रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। रानी रूपवती ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। रानी ने दोनों बेटों को गले लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम दोनों मेरी जान हो। पुत्र, मैं रहूं या ना रहूं, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। तुम दोनों भाई एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। माँ की बात सुनकर रूप रोकर माँ से कहता है, माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो माँ। बसंत कहता है, माँ, पिताजी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानी रूपवती बच्चों की बात सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। अपनी संतान के लिए रानी सोच में पड़ गई कि एक समय जब मैं नहीं रहूंगी तो क्या मेरे बच्चों का भी यही हाल होगा? क्या मेरे न रहने पर राजा दूसरी रानी लेकर आएंगे तो क्या वह मेरे बच्चों को एक माँ की तरह प्यार करेगी? यही सोचकर रानी बहुत दुखी हो रही थी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। रानी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें इस बात का भी पूरा एहसास हो गया था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी। महारानी दासी से बोली कि तुम महाराज को तुरंत बुला कर लाओ। दासी वहां से जाती है, राज दरबार में पहुंचती है। राजा से कहती है, महाराज, महारानी ने आपको तुरंत बुलाया है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राजा राज दरबार से तुरंत चल पड़ते हैं, रनिवास में पहुंचते हैं। राजा रानी की तबीयत देखकर बहुत दुखी हो गए। बोले, महारानी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं दुनिया का बड़े से बड़ा वैद्य बुलाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने रानी का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगे। महारानी ने कहा, महाराज, मेरा समय बहुत करीब आ गया है, अब कुछ नहीं होगा। महाराज, मुझे और कोई गम नहीं है, सिर्फ मुझे दुख है तो अपने रूप और बसंत का। महाराज, अब मेरे पास वक्त नहीं है। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांग रही हूँ, वचन दो कि आप ना नहीं कहोगे। राजा ने कहा, महारानी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो कहोगी मैं मानूंगा। महाराज, मेरे न रहने पर आप दूसरी शादी मत करना। इतना सुनते ही राजा खड़ग सिंह स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी प्रिय रानी का हाथ पकड़कर कहा, महारानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। इतना सुनते ही महारानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह मुस्कान आखिरी मुस्कान रह गई। रानी इस संसार को सदा सदा के लिए अलविदा कह गई। पूरे महल में मातम छा गया।
रूप और बसंत दोनों भाई अपनी माँ से लिपटकर विलाप करने लगे, लेकिन मृत्यु से भला कौन बच पाया है। राजा ने रानी को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। रानी के मृत्यु के बाद राजा गहरे दुख में डूब गए। उनके मंत्री दरबारी उन्हें समझाने लगे, महाराज, भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। महाराज, हम लोगों का यही कहना है कि आप इस राज्य के भविष्य के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैंने रानी को मरते समय वचन दिया था, लेकिन मंत्रियों और दरबारियों के बहुत कहने पर राजा ने एक राज्य की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर ही लिया। लेकिन रानी चंद्रिका क्रूर व दुष्ट स्वभाव की थी। उसने राजा से विवाह तो कर लिया, लेकिन रानी चंद्रिका रूप और बसंत से बहुत घृणा करती थी। उसने राजा से कहकर रूप और बसंत को अपने महल से काफी दूर कर दिया और उनके प्रति बहुत कठोर व्यवहार करने लगी। कुछ समय बाद एक दिन रूप अपने छोटे भाई बसंत के साथ गेंद खेल रहा था। तभी उनकी गेंद रानी के महल में चली गई। जब रूप गेंद लेने जाता है, तब रानी रूप के रूप को देखकर उसकी कामवासना जागृत हो जाती है। उसने रूप को अपने पास बुलाया, बोली, रूप, तुम बहुत सुंदर हो, आओ बैठो। ये कहकर रानी रूप के सामने एक अनैतिक प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर रूप क्रोध से भर गया। वह बोला, आप मेरी सौतेली माँ हैं, या आप कैसा पाप करने जा रही हैं। रानी रूप को बहुत समझाती है कि तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ। रूप, तुम्हारी मेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। रूप, मेरी बात मान जाओ, तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनका होना न होने के बराबर है। लेकिन रूप बिल्कुल क्रोध में रानी का हाथ झिड़क कर महल से बाहर चलाता है। रानी काम वासना में इतनी पागल हो गई कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रानी चंद्रा दूसरे दिन राजा से रो रो कर कहती है कि महाराज, आज रूप ने मेरे महल में आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, मेरे कपड़े फाड़ डाले। ये कहकर राजा के सामने नाटकीय ढंग से रोने लगी। महाराज, मैं सगी माँ नहीं हूँ तो फिर क्या, सौतेली माँ तो हूँ। ये इतना जवानी में अंधा हो गया है कि इसको माँ और मौसी नजर नहीं आ रही हैं। राजा को विश्वास हो गया। बिना सच्चाई को जाने राजा क्रोध में आकर रूप को देश निकाला का आदेश दे दिया। तब रूप बसंत से कहता है कि भैया, मुझे राज्य छोड़ना होगा। हे भाई, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। तब बसंत ने कहा, भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। रूप ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों भाई महल से निकल जाते हैं। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला। उसी जंगल में दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थके होने के कारण ठंडी हवा में दोनों भाई सो गए। दुर्भाग्य कि उसी पेड़ पर एक सांप रहता था। उसने सोते हुए बसंत को काट लिया। जब कुछ देर के बाद रूप की नींद खुली तो उसने अपने भाई बसंत को मरा हुआ पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। भाई, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों भाई साथ साथ रहेंगे। भाई, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ूं। यही कहकर वह उस बियाबान जंगल में बहुत विलाप करता है, लेकिन वहां उसकी कोई मदद करने भी नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे काफी समय हो गया। सोचा, भगवान, मैं क्या करूं। बसंत भाई की लाश को दफन करने के लिए मेरे पास एक कफन भी नहीं है। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो ईश्वर। यह कहकर रूप कफन के लिए एक नगर में जाता है। संयोग बस उसी दिन उस राज्य के राजा का देहांत हो गया था और वहां की परंपरा थी कि जो भी सबसे पहले मृत राजा की अर्थी के सामने आएगा उसे राजा बना दिया जाएगा। जैसे ही रूप वहां पहुंचा, जनता व मंत्रियों ने रूप को अपना नया राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, इधर जंगल में जहां बसंत मरा पड़ा था, उसी रास्ते भगवान शिव और माता पार्वती मृत लोक भ्रमण के लिए निकले थे। माता पार्वती ने मृत बसंत को देखा तो वहीं रुक गईं। माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, यह बालक अभी मरने योग्य तो नहीं है, शायद इसकी मौत सांप काटने से हुई है। हे भगवान, आप इसे जीवित कर दो। शिवजी बोले, देवी, ये मृतलोक है, यहाँ सब अपने अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। ये सब चक्कर छोड़ो और अब आगे क्यों चलो। लेकिन माता पार्वती ने कहा, नहीं भगवान, आप बहुत दयालु हैं, कृपा करके इसे जीवन दान दे दो।
पार्वती का हठ देखकर भगवान महादेव ने बसंत को जीवित कर दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। जब बसंत को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने भाई रूप को ढूंढना शुरू कर दिया। जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन रूप कहीं नजर नहीं आ रहा था। बहुत व्याकुल हो गया। दोस्तों, कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे कि रूप कफन के लिए नगर में जाता है, लेकिन वहां की जनता ने उसे अपना राजा बना दिया था। रूप ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहले हमें अपने मृत भाई का दाह संस्कार करना है। हम 2 भाई थे। एक भाई हमारा जंगल में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे पहले अपने भाई का दाह संस्कार करना है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। सभी मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप यहाँ के राजा हैं, आप आदेश करें, अभी हम लाश को ढूंढकर शाही रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। रूप व बहुत से सैनिकों ने बसंत को बहुत ढूंढा, किंतु रूप कहीं नजर नहीं आया। सभी ने कहा, महाराज, ये बहुत बड़ा जंगल है, न जाने कौन सा जंगली जानवर आपके मृत भाई की लाश को उठाकर ले गया। अब मिलना संभव नहीं है। रूप ने बसंत की लाश को बहुत ढूंढा, लेकिन लाश कहीं न मिली। सभी थक कर वापस आ गए। रूप वहां का राजा बन गया। इधर बसंत इतने बड़े जंगल में पागलों के जैसा कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन भाई रूप का कहीं पता न चला। दोस्तों, भाभी बड़ी प्रबल होती है। उसी समय जिस राज्य का राजा रूप बने थे, उन्हीं के दरबार में एक सौदागर आया। उसने कहा, महाराज, मेरा एक सामान से भरा जहाज समुद्र में फंसा है। विद्वानों का कहना है कि जब तक यहाँ पर नर बलि नहीं दी जाएगी, तब तक तुम्हारी ये नाव यहाँ से नहीं जा सकती। महाराज, मुझे एक ऐसा इंसान दीजिए जिसकी मैं नर बलि दे सकूं। उस जमाने में ये प्रथा थी कि किसी सौदागर की नाव फंस जाती थी तो नर बलि देते थे, और उसकी व्यवस्था वहाँ का राजा करता था, क्योंकि राजा सौदागरों से बहुत अधिक कर देते थे। राजकुमार रूप ने सैनिकों को आदेश दिया कि सौदागर को एक ऐसे इंसान की व्यवस्था कर दो जिसकी ये नर बलि दे सके। वो इंसान दो जो बहुत किसी काम का ना हो। अब सैनिक इसी खोज में लगे थे। सैनिक खोजते खोजते उसी जंगल में पहुंच गए। संयोग की वही बसंत ही उन सैनिकों को मिल गया। सैनिकों ने बिना कुछ पूछे बसंत को जबरदस्ती पकड़कर उस सौदागर के हाथों बेच दिया। सौदागर जब बसंत को लेकर नाव पर गया बलि देने के लिए, तो नाव अपने आप ही चल पड़ी। अब तो सौदागर ने कहा, ये लड़का तो बहुत ही भाग्यशाली है, हमारी नाव तो चल पड़ी, हम इसकी बलि अब नहीं देंगे। सौदागर ने बसंत को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। सौदागर बसंत अपनी नाव लेकर चले जाते हैं। चलते चलते दूर देश पहुंच जाते हैं। एक किनारे नाव को लगा देते हैं। उसी समय उस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर का आयोजन था। सौदागर जब सुना तो वो भी बसंत को लेकर उस स्वयंवर में जाता है। देखता है कि वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा सभी स्वयंवर में आए थे। सौदागर भी सभा में जाकर बैठ जाता है। बसंत बिल्कुल सौदागर के पीछे खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद राजा का आदेश होता है कि राजकुमारी को बुलाया जाए। बहुत सी दास दासियों के साथ राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर में आती हैं। राजकुमारी एक बार पूरी सभा में नजर घुमाती है, लेकिन सबसे पीछे खड़े एक नौजवान पर राजकुमारी की निगाह रुक जाती है। दोस्तों, वह नौजवान और कोई नहीं बल्कि राजकुमार बसंत था। लेकिन चेहरा मुरझाया, परंतु चेहरे पर एक अलग तेज था। राजकुमारी सीधा बसंत के पास आती है और वरमाला गले में डाल देती है। यह देखकर वहां उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर भी क्रोध से लाल हो गया। बसंत राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की पुत्री हो, मैं तो एक किस्मत का मारा गरीब एक आम इंसान हूँ। यहाँ पर एक से बढ़कर एक राजकुमार हैं, तुम उनमें से अपने योग्य एक वर ढूंढो। मैं आपकी योग्य नहीं हूँ। लेकिन राजकुमारी कहती है, नहीं स्वामी, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता स्त्री जब किसी को एक बार पति मान लेती है तो दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। कि राजकुमारी, ये सौदागर मेरे मालिक हैं, मैं तो खुद स्वतंत्र नहीं हूँ, किसी का नौकर हूँ।
भला मैं तुम्हें कैसे स्वतंत्र रख सकूंगा? अब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी और राजकुमार को वर लें। तब राजकुमारी कहती है कि हे स्वामी, हमें आपके धन दौलत से मतलब नहीं है। आप जिस हालत में हमें रखेंगे, हमें सब कुछ मंजूर है। आखिरकार बसंत मजबूर होकर राजकुमारी के आगे झुक ही गया और राजकुमारी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। राजकुमारी माला पहनाकर महल में जाती हैं। तब उसका पिता कहता है, बेटी तूने ये क्या किया? तेरे लिए मैंने स्वयंवर इसीलिए रखा था, फिर तू किसी भी भिखारी को अपना पति मान ले। तेरी मत मारी गई थी। यहाँ पर बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजे तुझे अच्छे नहीं लगे, यही भिखारी अच्छा लगा? राजकुमारी कहती, पिताजी आपने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा बड़ा किया है। मैंने अपनी इच्छा से उन्हें अपना पति माना है। अब वह जैसे भी हैं ठीक है, वो मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। पिता कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मैं देखता हूं कि तुम इस भिखारी के साथ कैसे रहोगी। राजकुमारी तुरंत वहां से सब कुछ छोड़कर बसंत के पास आती है और बसंत राजकुमारी को लेकर सौदागर के साथ उसी जहाज पर आ जाता है जहां पर वह नौकरी करता था। लेकिन सौदागर के दिमाग में ये बात खटक रही थी कि इस नौकर के पास राजकुमारी कैसे आ गई। इसने मेरी बेइज्जती कर दी। इतना धनवान मैं हूँ, लेकिन इस नौकर के पास इतनी सुंदर राजकुमारी कैसे रहे? मैं इस नौकर को रास्ते से कैसे हटाऊं? दोस्तों, इसके बाद की कहानी मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिंद।